अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं आपको स्टोरी ऑफ जैनी पे। तो आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मेरी वीडियो किससे रिलेटेड है। आज हमारे गेस्ट आ रहे थे, मेरी सिस्टर आ रही थी दुबई से। तो उनका ये रूम सेट हो गया था, उन्होंने 2 दिन मेरे पास स्टे करना था। यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन कढ़ाई के लिए, और ये चाइनीज़ राइस के लिए, एग फ्राइड राइस के लिए मैंने ये वेजिटेबल कट कर ली थी, चिकन कट करके रख लिया था। और इसके साथ ही ये उससे पहले मैंने देसी चिकन बना लिया था दोपहर में ही, और उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, उन्होंने रात में आना था। यहाँ पे एक साइड पे मैं वाइट चिकन कढ़ाई बनाऊंगी और एक साइड पे मैं सादा कढ़ाई वो बनाऊंगी, और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की बनती है। वाइट चिकन रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। वैसे मुझे ख़ुद वाइट चिकन कढ़ाई ज़्यादा मज़े की लगती है, और वो यमी भी बनती है और इजी बन जाती है बहुत जल्दी जल्दी से। और ये जो दूसरी कढ़ाई थी उसकी रेसिपी मैंने अपनी सिस्टर से पूछी थी, वो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। और बड़ी सिस्टर है मेरी, तो उनकी कुकिंग माशाल्लाह बिरयानी उनकी बहुत मज़े की होती है। फिर मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन करके उसमें फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। ये वाइट चिकन कढ़ाई बन रही थी इस साइड पे, तो इसको हम 10 मिनट फ्राई करेंगे। बाकी रेसिपी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने दे दिया है। इसके बाद हम दूसरी कढ़ाई बनाएंगे। उसके लिए हमने लेने हैं 2 या 3 मीडियम साइज़ के प्याज, और 5-6 टमाटर हों अपने चिकन के हिसाब से। जितने चिकन हो उस हिसाब से हम इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट हो करने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, उसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम ये चीज़ें निकाल के अपने ब्लेंडर में डाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ होगा उस चिकन को ऐड कर देना उसी ऑयल में, और ये बहुत मज़े की कढ़ाई बन जाती है, बहुत यमी बनती है ये। उसके बाद बाकी जो हम लोगों ने ग्राइंड की थी चीज़ें वो इसमें ऐड कर देंगे, और स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे। और इधर वाइट चिकन रेडी हो रहा था, इधर मैंने सैलेड कट कर लिया था, और ये देखिए प्लेट बना ली थी। और यहाँ पे ज़ैनब आ गई थी, इसको कुकम्बर बहुत पसंद है, और ये इसको नज़र आ जाए सही इसने फिर अपना हिस्सा लाजमी शामिल करना होता है। तो उसके बाद फिर तकरीबन सारा खाना रेडी हो गया और ये टेबल पे लग गया था। तो हम लोगों ने खाने को एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सब ने मिलके खाना खाया। खाना सारा बहुत अच्छा बना था और बहुत मज़े का बना था। टाइम कम था, बस जो जो बना सके इजीली मैंने बनाया। और इसके बाद ये मेरा भांजा है और ज़ैनब के साथ प्ले कर रहा था। बच्चे माशाल्लाह खुश थे, ज़ैनब भी बहुत खुश थी इनके साथ। और बच्चे आ जाएं फिर बच्चे और बच्चे आपस में फिर हल्ला गुल्ला तो होता ही है। तो बच्चों का माशाल्लाह लगा हुआ था खेलना कूदना। ज़ैनब को तो वैसे ही होता है कि कोई ना कोई उसके साथ प्ले करे और उसको कंपनी मिल जाए, और बड़ा इंजॉय करती है वो तो। माशाल्लाह सभी बच्चों के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाती है। इनके साथ भी 2-3 दिन ये रहे और उसने माशाल्लाह से ही बच्चों के साथ प्ले किया। और इधर ये दोनों क्रिकेट खेल रहे थे बाहर। अब कुछ सर्दी हो गई है तो बच्चों को फिर मैंने बाहर नहीं निकलने दिया, इधर लाउंज में उनसे कहा कि आप लोग इधर ही खेलें। अब शुक्र है यहाँ भी सर्दी आ गई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा। ऐसे भी सिस्टर्स आ जाएं तो बंदा बड़ा इंजॉय करता है। और इसका आना तो ज़रा लेट ही होता है, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। तो अगर हमने भी कोई फंक्शन वगैरह अरेंज करना होता है तो इस सिस्टर से पूछ के कि कब इसके बच्चों को छुट्टियां होंगी, कब इनके लिए आना पॉसिबल होता है। जाहिर सी बात है वहाँ से आना सारा कुछ मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। इनके बच्चा ये जो भांजा है बड़ा, इसके साथ ये पहला बच्चा था हमारी मतलब फैमिली में। तो इसका प्यार भी बहुत है माशाल्लाह, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार है, बहुत क्यूट बच्चा है ये। फिर इब्राहिम भी आ गया था, इब्राहिम ज़ैनब और अहमद ने फिर प्ले किया, तीनों ने फुटबॉल। और इब्राहिम ज़ैनब से कह रहा था कि ये मेरी फ्रेंड नहीं बन रही है,
अपनी मम्मा को जाके इसने कहा कि उसकी मम्मा कह रही थी उसके कज़न आ गए। तो बस बच्चों का ऐसे ही होता है, फिर वो ज़्यादा उनके साथ लगी रही। और इसके बाद फिर हम लोग बच्चों को लेके बाहर चले गए। मेरी दूसरी सिस्टर भी थी, फिर हम लोग इकट्ठे गए बच्चों को लेके। बच्चों को एंजॉय कराने के लिए घर में रह रहे हैं कि वो बिल्कुल बोर हो रहे थे 2-3 दिन से। हमने कहा चले निकलते हैं, थोड़ी सर्दी भी इंजॉय हो जाएगी, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मूड ज़रा फ्रेश हो जाएंगे सबके ही। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं पिज़्ज़ा खाने। तो बच्चों का तो बस यही होता है फास्ट फूड खाएं, घर का खाना तो इनको पसंद नहीं आता। तो बस फिर उधर जाके हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये पिज़्ज़ा आ गया था और बहुत यमी पिज़्ज़ा था। तो बस ज़्यादा प्ले एरिया में रहे, उन्होंने बस आए खाए और फिर चले गए। उन्होंने बस खेला, इंजॉय किया, अपना प्ले किया बस। और ज़ैनब बैठी ऐसे थी जैसे इसने सारा कुछ ही खा लेना, इसने कुछ नहीं खाया, इसको बस वैसे ही चिली कुछ ज़्यादा ही लगती हैं। तो ये देखें, ये क्यूटू सी छोटो सी सारा, ये भी माशाल्लाह बड़ी क्यूट है। पिज़्ज़ा तो वैसे ही बच्चों को बड़ा पसंद होता है, बच्चों को क्या छोटों को भी बड़ा पसंद होता है, हर किसी को ये सारे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो इधर तकरीबन सब कुछ हो गया था रेडी, अब खाने की बारी थी पिज़्ज़े के साथ इंसाफ करने की। हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। ये दिन भी बड़े अच्छे और यादगार रहे। सिस्टर आई काफ़ी टाइम के बाद। और बस यहाँ पे फिर हम लोग अब पिज़्ज़े के साथ ज़रा 2 हाथ हो लें और आप वीडियो एंजॉय करें। और अगर अभी तक आपने ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ हमने पिज़्ज़े के साथ इंसाफ कर लिया था। उसके बाद ज़ैनब आ गई प्ले एरिया में। ये कह रही थी बस मैंने स्लाइड लेनी है, मुझे कोई उठा के दोबारा स्लाइड देता जाए बस। और यहाँ पे ये ग्लासेस वाली जो है ये भांजी है मेरी, ये दुबई वाली सिस्टर की बेटी है। और यहाँ ज़ैनब की अपनी मस्तियाँ जारी हैं। तो सही इंजॉय किया प्ले एरिया में जाके। बड़ों ने ज़्यादा पिज़्ज़ा इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग फिर गपशप करने बैठ गए। उधर बच्चे प्ले करते रहे, हम लोग कुछ देर खेलते रहे। और ज़ैनब को बस ये स्लाइड, कभी फिर बड़ी स्लाइड की तरफ जाए, वहाँ बच्चे थे वो फिर इसकी बारी ना आने दें। तो फिर इसके बाबा ने इसको छोटी स्लाइड पे ही थोड़ी देर इसके साथ प्ले किया। तो इसका मूड माशाल्लाह बड़ा हैप्पी हो गया था। बच्चे बहुत शरारतें कर रहे थे, मतलब क्यों में नहीं जा रहे थे स्टेयर से, वो बस स्लाइड से ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बच्चों का डर भी लग रहा था कि चोट ना लगवा ले। बस बच्चों की मस्तियाँ ऐसे ही चलती रहती हैं, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, बस फिर जो करते हैं करते रहे। और ये थी मिरहा, वो जो स्टेयर्स पे जा रही है, ये भी माशाल्लाह बड़ी क्यूट क्यूट बातें करती है। तो बच्चों ने अब काफ़ी देर खेल लिया था। अब हम इनसे कह रहे थे कि चलो, लेकिन कोई एक भी बच्चा बात सुनने को तैयार नहीं था। सारा जिसको बुलाएं बात सुने और इधर भाग जाएं उधर भाग जाएं। और इधर देखें मिरहा के काम देखें, जैसे बच्चों को कहते थे आ जाओ चलें, नहीं बस 1 मिनट 2 मिनट ये ले लें, कभी स्विंग पे कभी स्लाइड पे कभी किसी साइड पे, बस इनका ये भागम दौड़ लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से फिर हम लोगों ने इनको धमकी दी हम लोग जा रहे हैं। फिर हम लोग थोड़ा चले तो फिर ये लोग पीछे आए, वरना इनको निकालना, बल्कि इनको ही नहीं सब बच्चों को निकालना ही बड़ा मुश्किल है। चले खैर, बच्चों ने तो एंजॉय कर लिया और इनको मज़ा भी बहुत आया। 2-3 दिन से बोर हो रहे थे। तो उधर तो इनके काफ़ी पार्क शार्क हैं, तो ये चले जाते हैं उधर, कभी डेली भी चले जाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी चले जाते हैं। लेकिन फिर इधर आके ज़ाहिर है उन्होंने बोर तो होना ही था। तो इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और घर आके ये फिर ज़ैनब की और इनके कज़न्स की मस्तियाँ जारी थी चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़ैनब की वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने तो बहुत इंजॉय किया और आपने ये व्लॉग कितना इंजॉय किया अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं आपको, क्योंकि आपको हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। बच्चों की इन्हीं शरारतों के साथ हम लोग व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।